नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा केस स्टडी पर डिपेंड क्वेश्चंस। केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन जो केस स्टडी का होगा उसमें 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इसलिए केस स्टडी के क्वेश्चन जो आएंगे वो 16 मार्क्स के आएंगे। बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं करी गई इस क्वेश्चनों की तो मुश्किल फंस सकती है। ये क्वेश्चनों के फोटो वहाँ पर एक्चुअली फ़ोटो लगे आएंगे और इस स्क्रीन पर इस पर फोटो लगाना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर बताऊँगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए लैपटॉप पर चलते हैं। ये मैं आपके लिए सिमिलरिटी पर फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो केस स्टडी का है। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्केल फैक्टर क्या होता है। ठीक है ना, जरा आप समझें कि स्केल फैक्टर का आप यूज कहां करते हो। बहुत अच्छी तरह से यूज करते आए हो इस बात का। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर का मतलब है आपको जब मॉडल बनाते हो तो आप स्केल मानते हो। ठीक है, मान लेता हूं आपने किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाया, तो मॉडल को बिल्डिंग की हाइट के बराबर तो बनाओगे नहीं आप, या बिल्डिंग की जो ब्रेथ है उसके बराबर मॉडल की ब्रेथ होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो मॉडल के लिए हमें एक स्केल मानना पड़ेगा। मान के चलें कि जो हमारे पास मॉडल है ये इमेज है, इमेज का मतलब जो मॉडल है, मॉडल की लेंथ ब्रेथ ऊपर आएगी और जो ऑब्जेक्ट जिसका हम मॉडल बना रहे हैं उसकी लेंथ ब्रेथ नीचे आएगी। हमने मान लिया कि यहां पर इसका जो स्केल मान लिया कि यदि ये 1 यूनिट होगा और ये ऑब्जेक्ट 100 यूनिट होगा। हमारे पास स्केल क्या हुआ, यदि ये 1 मीटर होगा तो ये 100 मीटर होगा। राइट, हमने स्केल मान लिया। हम स्केल ये भी मान सकते हैं कि यदि ये 10 यूनिट होगा तो ये 100 यूनिट होगा। हम ये भी मान सकते हैं कि यदि ये 1 यूनिट होगा तो ये 10 यूनिट होगा। कुछ भी स्केल मान सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो स्केल हम मानेंगे वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। वो लेंथ के लिए एप्लीकेबल होगा, वो ब्रेथ के लिए एप्लीकेबल होगा, वो हाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये खाली लेंथ के लिए एप्लीकेबल है, ये सभी साइड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्केल मानने का क्या तरीका होता है, स्केल मानने के लिए क्या करना होगा कि पहले जो आप इमेज बना रहे हो या जिसे कह सकते हो मॉडल बना रहे हो, ठीक है, या आप कोई मैप बना रहे हो, उसकी लेंथ आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो इसे क्या बोलेंगे अपन, स्केल फैक्टर बोलेंगे। राइट, अब आता है बात सिमिलरिटी पर। ठीक है, ट्रायंगल में सिमिलरिटी आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। 2 ट्रायंगल सिमिलर आपने बहुत अच्छी तरह बताए थे कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपने कहा था कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड हो गया है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड हो गया। यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो हम कहते थे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। केवल हम ये भी कहते थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन बात ट्रायंगल की न करके अपन जनरल फिगर की करी जाए, उस फिगर में कुछ भी हो सकता है। वो पेंटागन हो सकता है, वो कोई क्वाड्रेटर हो सकता है, ठीक है, कोई हेक्सागन हो सकता है, या किसी तरह का फिगर हो सकता है जिसमें कुछ साइड है। तो जब आपको 2 फिगर दे रखे हैं, अब 2 फिगर सिमिलर कब होंगे, तो 2 फिगर सिमिलर होने का जरूरी है कि उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो का रेशियो बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होनी चाहिए। दोनों बातें एप्लीकेबल होनी चाहिए, एक नहीं। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होनी चाहिए। ये तो रेशियो है। ये 3 रेशियो ना, 3 साइड होकर 4 साइड हो सकती हैं, 5 साइड हो सकती हैं। ठीक है ना, साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए और जो एंगल 3 एंगल हो सकते हैं, 4 एंगल हो सकते हैं, वो सभी एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी 2 फिगर क्या होंगे,
सिमिलर होंगे, ठीक है ना। साइड का रेशियो क्या लिख सकते हो आप, साइड, रेशियो ऑफ साइड, है ना, रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, है ना, और एंगल्स आर इक्वल, या रेशियो एंगल्स आर इक्वल, एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और यहां पर साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो कोई दो फिगर क्या होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। ध्यान रखिएगा, एक से काम नहीं चलेगा। एक से काम किसमें चलता था, खाली ट्रायंगल में। यदि आपको किसी ट्रायंगल को छोड़कर किसी और फिगर के बारे में बात करनी है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें एप्लीकेबल होंगी, ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखें। अब आपको स्टूडेंट्स, ये तो आपकी सिमिलरिटी का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन बनेंगे आपके। अच्छा, एक बात और समझ लें, कोई भी सिमिलर फिगर होता है यदि उसको रिसाइज कर दें, ठीक है, तो भी वो सिमिलर रहेगा। उसको टर्न कर दें या रोटेट कर दें तो भी सिमिलर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसको फ्लिप कर दें तो भी वो सिमिलर रहेगा, है ना, और उसको स्लाइड कर दें तो भी वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। इन कंडीशनों पर किसी भी फिगर को, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, वो फिगर कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसको हमने रिसाइज कर दिया, है ना, इसको और छोटा कर दें, मान लेता हूं ये इस वाले ट्रायंगल को और नीचे लेके आ जाएं तो भी क्या रहेगा, वो इसके सिमिलर रहेगा। इस तरह से रोटेट कर दें तो भी दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, यदि सिमिलर पहले से हैं तो, ठीक है। यदि इसको इस तरह से फ्लिप कर दिया जाए तो भी सिमिलर माने जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से स्लाइड कर दिया है तो भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझिए। तो ये कंडीशन है कि सिमिलर यदि कोई फिगर है, सिमिलर दो कोई हमारे पास शेप है, तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है रिसाइज करने पर, फ्लिप करने पर, स्लाइड करने पर, टर्न करने पर। बात समझ में आ गई। ये कंडीशन और है सिमिलरिटी का, आप ध्यान रखिएगा, राइट। अब आपके पास यहां पर सिमिलरिटी पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसने कह रखा है कि एक मॉडल है, बनाना है आपको। ए मॉडल ऑफ द गार्डन इज मेड ऑफ द स्केल ऑफ 1/100। तो इसमें 1/100 जो है, 1 किसका है, आपके पास यहाँ जो 1 है लेंथ वो किसकी है, यहाँ जो 1 लेंथ ली गई है वो मॉडल की लेंथ है, और 100 जो लेंथ है वो किसकी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, राइट। नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट की लेंथ आएगी और ऊपर मॉडल की लेंथ आएगी। अब उसने कह रहा है द लेंथ ऑफ द मॉडल गार्डन इज 80। यहां पर लेंथ किसकी दे रखी है, मॉडल गार्डन की, और किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा, ये आपके 80 सेंटीमीटर है ना। आपको बताना है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की लेंथ को मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर। ये दोनों आपको 1 यूनिट में दे रखे होंगे, इनका यूनिट हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है ना, लेकिन ये 1 यूनिट है तो ये 100 यूनिट होगा, बस सीधी सी बात ये है। अब आप यहां से x निकाल सकते हो, तो x आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 × 100 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि गार्डन की जो लेंथ आएगी वो 8000 सेंटीमीटर आएगी। यदि आप इसको मीटर में बदलना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि x इक्वल टू कितना आएगा, 8000/100। तो आप कह सकते हो कि ये 80 मीटर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर ये भी सही होगा और आपका आंसर क्या होगा, ये भी सही होगा। दोनों ही आंसर इसके सही हो सकते हैं सेंटीमीटर में। अब जरा देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या दे रखा है। तो देखो, इसका आंसर दे रखा है कि 8000 सेंटीमीटर और 80 मीटर। यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही है, ये ए भी सही और बी भी सही है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जनरली ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। यहाँ पर जो आपके पास ये दे रखा होगा इनमें से एक ही सही होगा। यहाँ पर ये मेरे से गलत प्रिंट हो गया है कि वास्तव में यहाँ 80 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, तो ये 80 सेंटीमीटर था, तो ये सही नहीं होगा। आपके पास क्या आंसर आएगा, 80 मीटर। तो ये आंसर इसका जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा, राइट। अब उसने कहा दूसरा इसका पार्ट, इस तरह के एक केस में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसने क्या कहा कि इफ द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ठीक है, आपका स्केल क्या है, आपका स्केल है यहां पर 1/100,
तो ऊपर जो 1 है वो आपका इमेज का है, मतलब मॉडल का है, और नीचे जो है ऑब्जेक्ट उसका है, स्केल है। अब जरा ये देखिए, वो कह रहा है कि इफ द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 60 मीटर, तो नीचे अपन 60 मीटर लिखेंगे, ये 60 मीटर यहां लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको गार्डन की ब्रेथ 60 मीटर दे रखी है। देन ब्रेथ ऑफ द मॉडल, तो मॉडल की मान लेता हूं y है ना। आप यहां से y निकाल सकते हो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 100y इक्वल टू 60 मीटर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 60/100 मीटर। तो आप ये कह सकते हो, ध्यान रखिएगा ये किसमें थे, आपके मीटर में, और ये यूनिट में, राइट। तो यहां पर ये जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में ही आएगा, ये रिजल्ट किसमें आएगा, मीटर में। तो आप ये कह सकते हो कि y इक्वल टू जो आएगा वो 6/10 मीटर आएगा, ठीक है। तो 6/10 मीटर का मतलब 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर तो इसमें है नहीं, तो ये तो आंसर गलत होगा। इसका मतलब आंसर सेंटीमीटर में लाएंगे। तो जब सेंटीमीटर में आंसर लाएंगे तो आप इसको कह सकते हो यहां पर कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 × 100/10 सेंटीमीटर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो y आएगा इसका वो 60 सेंटीमीटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा, राइट। ये सिमुलेटिव आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या उसने ये कह रखा है कि इस फिगर में, ये फिगर है ये स्टिक है 2 मीटर की, ठीक है ना, और इसकी जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर, राइट। सेम टाइम पर शैडो ऑफ द ट्री, ये ट्री जो है वो 25 मीटर है, तो बताना है कि शैडो की लेंथ कितनी होगी। मान लेता हूं ये x है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है, और ये PQR, ये जो ट्राइंगल है, वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या होगा, PQR होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री के हैं, और ये एंगल ऑफ, ये जो एंगल आएगा सेम टाइम पर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री का, तो दो एंगल आपस में बराबर हो गए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि 2/25 दिस साइड अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड होगी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/0.5x, ये हो जाएगा। और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। ध्यान रखिएगा यहां पर सब चीज जो है मीटर में दे रखी है। अब आप यहां से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 0.5 × 25। आप x निकालोगे तो ये हो जाएगा 5/10, ऊपर 25 आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा x इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 मीटर। कौन सा सही रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। तो ध्यान रखिएगा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट इन 2 सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नहीं, वैसे सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी होती हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, हाँ सिमिलर ट्राइंगल में ये 2 बात होती है, ध्यान रखिएगा, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब है यहां पर जो ऑप्शन सही रहेगा वो कौन सा ऑप्शन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि बी और सी दोनों ही क्या रहेंगे, सही रहेंगे,
ठीक है, ये सब बात किस पे चल रही है, ये सारी बातें आप देख रहे होंगे इस केस के ऊपर ही चल रही है, इस सिमिलरिटी पर चल रही है। जो सिमिलर की डेफिनेशन दी गई उसी पर डिपेंड हो रहा है सारा काम, ये क्वेश्चन भी हमारे उसी पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पता होगा तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो इनके पेरीमीटर का रेशियो भी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। बात समझ आ रही है। देखो ये इसे ए मान के चलूं, इसको बी मान के चलूं, इसे सी मान के चलूं, इसको पी क्यू कैपिटल क्यू और आर मान के चलूं, ये साइड ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसे सी मान लूं, ठीक है। ये साइड पी है, ये साइड क्यू है और ये साइड आर है। तो हम ये जानते हैं कि ए अपॉन पी बराबर बी अपॉन क्यू होगा और ये बराबर जो है सी अपॉन आर होगा। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर होगा। तो किसी ट्रायंगल में पेरीमीटर का रेशियो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का, और पी क्यू आर इन तीनों को सम करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो इन तीनों के पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो क्या होगा, इसमें कौन सही होगा, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाफ, नहीं, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ये क्या रहेगा, इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि केस स्टडी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे और मैं समझता हूं आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आशा है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करें, और मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।